Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग बोले थे कि दूसरा वीडियो लाएंगे रिगार्डिंग ना आर्टिफिशियल अप्लायंसेस। तो ये जो आर्टिफिशियल अप्लायंसेस होता है ये जनरली आउटडोर में क्लेम होता है। तो देखिए 95 का एक ऑर्डर है, 97 का एक ऑर्डर है, उसके बाद क्या होता है टाइम टू टाइम उसको करते हैं। ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका 2014 का एक ऑर्डर है। उस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल जो अप्लायंसेस इसको क्या किया गया है कि प्रोसेलाइटिक दैट इज आर्टिफिशियल लिम्ब लाइक प्रोस्थेटिक फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी एंड प्रोस्थेटिक फॉर द अपर एक्सट्रीमिटी। तो इसको क्या किया गया है एनेक्सियर 1A 1B 1C 1D एंड 1E ये 5 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, और क्या हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दिस कंटेंट द लिस्ट फॉर द रेस्ट पर्टेनिंग टू द ऑर्थोटिक्स दैट इज कैपिलर्स एंड ब्रेसेस इंक्लूडिंग लोअर एक्सट्रीमिटी एंड अपर एक्सट्रीमिटी। वो एनेक्सियर 2 पे वहाँ पे है और उसको क्या किया है 2A 2B 2C पे बांटा गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है कि आइटम्स रिलेटेड टू मोबिलिटी एड्स। ठीक है, एनेक्सियर 3 में तो 3 किस्म का एनेक्सियर है, एनेक्सियर 1, एनेक्सियर 2, एनेक्सियर 3। और एनेक्सियर 1 के अंदर इसको 5 हिस्से में बांटा गया है, एनेक्सियर 2 को 3 हिस्सों में बांटा गया है और एनेक्सियर जो 3 है उसको एक ही रखा गया है मोबिलिटी एड्स के लिए। ठीक है, जनरल गाइडलाइन फॉर द एडमिसिबिलिटी एंड रिइंबर्समेंट उसको यहाँ पे दे दिया गया है कि मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय बेनिफिशियरी। मतलब इसका अगर मेंटेनेंस कुछ होगा, ठीक है, तो उसको जो पेशेंट है उसको ही देना पड़ेगा, इसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि अप्लायंस विल बी अलाउड टू रीयूज ऑन कंप्लीशन ऑन 5 इयर्स इन केस ऑफ एडल्ट। मतलब एडल्ट के लिए उसका होगा 5 साल टेन्योर और इनके साथ एडल्ट और 2 इयर्स होगा चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट मोटोराइज्ड व्हील चेयर एंड ट्राईसाइकिल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मोटोराइज्ड व्हील ट्राईसाइकिल में ये टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मतलब 5 साल बाद आप क्लेम कर सकते हैं और इसको चिल्ड्रन के बारे में 2 साल बाद। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ये जो मोटोराइज्ड व्हील चेयर एंड ट्राईसाइकिल रीयूज का टाइम दिया गया है 5 साल। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी एज हो आपको 5 साल बाद इसको कर सकते हैं। जो हाई एंड प्रोस्थेलाइटिक्स और अप्लायंसेस है ओनली टू बी यूज्ड फॉलोइंग द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर सब्जेक्ट टू अंडर दिस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? गवर्नमेंट एंड देयर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एट द स्टेट्स लेवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी ड्यूली सर्टिफाइड। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेलना है, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। अपर एज लिमिट फॉर सोफिस्टिकेटेड प्रोस्थेलाइटिक अप्लायंसेस वो क्या है 45 इयर्स। ठीक है, इससे कम उम्र में ही चाहिए। और मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल ड्यूली सर्टिफाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव मेडिकल बोर्ड्स दैट द पर्सन has sustained injury while field of duty, undergone amputation because of injury sustained due to performance of duty while performing duty। amputation मतलब जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, ऐसा टाइप का। ठीक है, और क्या है reimbursement will be made within the ceiling limit fixed for the appliances by the beneficiary। beneficiary will bear the cost। Admissibility for the reimbursement of appliances need to be prescribed by the professor or senior specialist or specialist equivalent ranking hospital in the government hospital। okay, और orthopedic surgery ये लोगों के द्वारा करना है। The prescription should be in generic name, not in the proprietary name।
समझ लिए, जेनेरिक नेम पे करना है। और पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स और ऑर्थोपेडिक जॉइंट यूज इन द अप्लायंसेस शुड हैव BIS यूरोपियन सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए पर्पज ऑफ रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक है। Keeping in the view the physical growth consideration, the individual up to 12 years of age considered as children, okay, for the purpose of this guideline in general. However, the order for the rationalization rate for the same item for different age groups are there, that is mentioned in the Annexure 1 and Annexure 2 in size of appliances, and may certain items not included in the Annexure 1 but be prescribed in the qualification, माने गवर्नमेंट अगर दे दिया है तो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल, तो इसका क्या, तो अगर 50,000 रुपये का नीचे है कोई भी आइटम का कॉस्ट, ठीक है, तो वो क्या है, आपको 3 कोटेशन में आपको खरीदना है। परचेज विथ 3 कोटेशन एज पर द पेस्काई स्पेसिफिकेशन विथ परमिशन फ्रॉम द HOD ऑफ द कॉन्सर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। अब क्या है कि आइटम का कॉस्ट अगर ज़्यादा है अबव 50,000, ठीक है, बिलो 50,000 है तो 3 कोटेशन से खरीदना है, और अगर अबव 50,000 है तो प्रायर परमिशन ये आपको चाहिए होगा, ठीक है, फॉर द एडिशनल डायरेक्टर CGHS ऑफ द कॉन्सर्न सिटी। तो ये जो कॉन्सर्न सिटी में अब जो है ना, वहाँ पे आपको ये सब चाहिए होगा, एडिशनल डायरेक्टर से परमिशन, ठीक है, तब जाके आप खरीद सकते हैं। बेसिस ऑन द 3 कोटेशन यहाँ पे भी है, और स्टैंडिंग कमेटी का जो अप्रूवल है, टेक्निकल अप्रूवल भी चाहिए होता है। और देखिए क्या है, आर्टिफिशियल अप्लायंस टू बी प्रोक्योर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और अथॉरिटी, LQO डीलर्स, NGO अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स शुड बी सर्टिफाइड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बाय गवर्नमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है, rehabilitation specialist on the effect that the appliances as per the specification of the working satisfactory। तो ये भी आपको चाहिए होगा, ठीक है, कि ये सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहा है, इसके लिए भी आपको चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे। तो और क्या है, द लिस्ट ऑफ द आइटम रेट शुड बी रिवाइज इन एवरी 5 ईयर्स, 5 साल बाद चेंज होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ आइटम इंक्लूड्स लिस्ट विल बी मेड इन द HOD डिपार्टमेंट्स ऑफ CGHS इन केस ऑफ पेंशनर्स CGHS बेनिफिशियरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो CGHS जो रेट है ये पेंशनर्स के लिए भी लागू होता है, और ज़्यादातर पेंशनर्स को ये चीज़ चाहिए होगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और वो सुपरसीडेड इन ऑल और अदर अर्लियर ऑर्डर जो है उसको ये सब्सिड कर देगा, ठीक है। तो इसका जो है लिस्ट है, देखिए ये सबको कॉपी दिया गया है, और इसका अगर आते हैं, देखिए ये क्या है, ये एनेक्सियर 1 है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ट्रांसटिब्यूलर प्रोस्थेटिक, ठीक है, बिलो नी प्रोस्थेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा रेट देखिए आपका है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सेपरेट हम लोग बता नहीं रहे हैं, ठीक है, ये पूरा देखिए लिस्ट है, ठीक है। और एनेक्सिया जो बी है वो है क्या, लोअर एंड एक्सट्रीमिटी, ठीक है, ये चिल्ड्रन के लिए है अप टू 12 ईयर्स। मैं तो बोला हूँ चिल्ड्रन को 12 ईयर्स कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे देखिए 7 से 12 भी एक किया गया है, और 0 से 6 किया गया है, ठीक है, ये और बच्चे लोगों के लिए है। और इसका भी आप लोग रेट देख सकते हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये देखिए एनेक्सिया सी है, 1C है, ये क्या है, ये लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेटिक्स, हाई एंड लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेटिक्स के लिए है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि क्या 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 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है, जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब देखिए रिकमेंडेड क्राइटेरिया फॉर द हाई एंड पोस्टोमेट्रिक, यहाँ पे भी पूरा रिकमेंड क्राइटेरिया है कि किससे आपका रिकमेंड होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का जरूरत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताने से मैं उसको ज़्यादातर उस सेक्शन को ज़्यादातर क्लैरिफाई कर दूंगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, 1D भी देखिए, ये है 1D, इसमें क्या क्या है। ये है 1E, तो देखिए ये मोबिलिटी यूजर्स पे भी है। तो यहाँ पे एक देख लीजिए, जहाँ जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है ना, वो सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जो एप्लीकेबल है वो रेट दिया है, और उस कैटेगरी के अंदर अगर आप 7 से 12 के अंदर आते हैं तो ये वाला टेबल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप 12 साल के ऊपर हैं तो ये वाला टेबल को फॉलो कीजिए। अगर आप 0 से 6 साल तक में आते हैं तो ये वाला टेबल को फॉलो करके देखिए, ये सब पैसा आपको मिलेगा। देखिए इंडिविजुअली जो भी चीज़ है, ये जो 4 एनेक्सियर है, ये सबको हम लोग एक्सप्लेन नहीं किए हैं। आप लोगों को अगर जरूरत होगा इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग तो जैसे बोले हैं डाल तो दिए हैं। उसके साथ साथ अगर आपको क्लैरिफिकेशन की फ़र्दर जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हम लोग उसके लेके सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, नमस्कार।